नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में वैक्सीन की इमरजेंसी अप्रूवल से पहले जानिए डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन के मुताबिक आपको कब मिलेगा वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी खबर निकल कर के आ रही है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जी हाँ भाइयों, इसको कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे समय समय पर। जी हाँ दोस्तों, भारत में वैक्सीन की इमरजेंसी अप्रूवल से पहले जानिए डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन के मुताबिक आपको कब मिलेगी वैक्सीन। ये गाइडलाइन क्या कहती है डब्ल्यूएचओ की। भारत में 3 कंपनियां हैं, वो ने अपनी अपनी कोरोना वैक्सीन के लिए इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है। अगले कुछ हफ्तों में उसमें किसी न किसी वैक्सीन को मंजूरी भी मिल जाएगी। ऐसे में सरकार में कोरोना वैक्सीन के लिए तैयारियां भी तेज़ कर दी गई है। कौन सी वैक्सीन मिलेगी, इसका जवाब जल्दी सामने आएगा। पर उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आपको वैक्सीन कब मिलेगी। केंद्र सरकार ने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट जारी कर दी है ताकि यह समझा जा सके कि आपको वैक्सीन कब मिलने वाली है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के मुताबिक केंद्र सरकार ने अगस्त में कोविड-19 के लिए वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन पर नेचुरल एक्सपोर्ट यानी कि NEGVAC बनाया था। इसमें तय किया गया था कि कोविड-19 का वैक्सीनेशन किस तरह आगे बढ़ेगा, वैक्सीन की खरीद प्रक्रिया क्या होगी, वैक्सीन का चुनाव कैसे होगा, वैक्सीन की डिलीवरी कैसे होगी, इसकी पूरी बारे में खबर है। क्या है कि 1 करोड़ हेल्थ केयर है, उसको स्वास्थ्य से जुड़े काम करने वाले कर्मचारी शामिल रहेंगे। 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स, इसमें केंद्र और राज्यों की पुलिस, आर्म्स फोर्स, होमगार्ड, सिविल डिफेंस और डिजास्टर मैनेजर, म्यूनिसिपल वर्क शामिल रहेंगे। 27 करोड़ 50 साल से अधिक उम्र वाले, जो 27 करोड़ लोग हैं वो 50 साल से अधिक उम्र वाले लोग, ऐसे लोग जिनकी 50 साल से ज़्यादा उम्र होगी उसको भी वैक्सीन मिलेगी। ये सरकार की योजना है। साथ ही 50 वर्ष से कम उम्र के ऐसे लोगों को भी आइस केयर कैटेगरी में आते हैं, यानी कि उसको भी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या बीमारियां हैं तो उनसे वैक्सीन दी जाएगी। यह सरकार की इस प्रकार से प्रायोरिटी बनाई गई है। जब क्या है कि डब्ल्यू ने प्रायोरिटी ग्रुप्स में भी 3 स्टेज बना दिए गए हैं। स्टेज पहले में आबादी की तुलना में 0 से 10% के लिए उपलब्धता के आधार पर सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी। यह हाई से वेरी हाई स्कूल्स में आते हैं, ज़्यादा एक्सपर्ट्स में हो रहा है। दूसरे स्टेज में देश की आबादी की संख्या लिहाजा 11 से 20% लोगों की उपलब्धता पर वैक्सीन लगाई जाएगी। सबसे पहले बुजुर्ग शामिल होंगे जो स्टेज फर्स्ट में कवर नहीं हो सके थे। उसके बाद इम्यूनिसाइज में हेल्थ वर्कर्स, इस प्रकार से इनकम्स ग्रुप, सल्बस और जो भी है टीचर्स व स्कूल स्टाफ शामिल होंगे। तीसरे स्टेज में यानी कि देश की आबादी की तुलना में 21 से 50% वैक्सीन उपलब्ध है। बच्चे व टीचर्स और स्कूल स्टाफ, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के बाहर, गर्भवती महिलाएं, कम से कम आय वर्ग की, मध्यम वर्ग आय के हेल्थ केयर ऐसे ग्रुप जिसमें सोशल डिस्टेंस कायम रखना मुश्किल हो, उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी। जेंडर नहीं बनेगा वैक्सीन का आधार। डब्ल्यूएचओ ने ग्रुप्स और ग्रुप्स के साइज के आधार पर क्या है कि इसमें अंतिम फैसला देश की सरकार लेगी। हमारे यहाँ देश की वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रोडक्ट्स खरीद, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई और लगाने की प्रक्रिया तय कर रहा है। वहीं तय करेगा कि डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन पर गाइडिंग फोर्स जैसा काम करेगी। गाइडलाइन कहती है कि महिलाओं की तुलना में पुरुष इन्फेक्ट भी ज़्यादा हुए हैं और उसकी मौतें भी बर्बाद बहुत हुई है, पर वैक्सीनेशन में ये तथ्य मायने नहीं रखता। अक्सर बुजुर्गों की देखभाल महिलाओं के जिम्मे में होती है। इतना ही नहीं, प्रायोरिटी कैमर का जिम्मा उनका ही होता है। सोशल डिस्टेंस है वो भी आपके लिए बरकरार रखनी है। जो इस प्रकार ही अगर कहें तो दूसरी खबर है वो ये है कि जो किसान हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। उसमें क्या है कि माफीनामा वायरल, तकलीफ देना उद्देश्य हमारी मजबूरी है। किसान क्या कह रहे हैं कि हमारी जो मजबूरी बन रही है, ये आपको तकलीफ नहीं फिर भी मजबूरी हमारी बन रही है। ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि आंदोलन कर रहे किसानों का माफीनामा वायरल, लिखा तकलीफ देना उद्देश्य नहीं मजबूरी है। तो इस प्रकार से क्या है कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी रहेगा और सरकार कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में आंदोलन के चलते लोगों की काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। किसानों में तकलीफ समझने की माफीनामा किया है। नए कृषि कानून है जो फार्मूला 2020 के खिलाफ किसान आंदोलन जारी है। दिल्ली एनसीआर की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। सर्दी की शीतम भी किसानों को डिगा नहीं पा रही है। वहीं किसानों के धरना प्रदर्शन की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसे परेशानी को समझते हुए किसानों को लोग माफ़ी मांगी है और मजबूरी भी बताई है। किसानों का ये माफ़ीनामा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किसानों का माफ़ीनामा ये संयुक्त किसान मोर्चा संगठन ने बताया जा रहा है। माफ़ीनामा लिखा है कि हम किसान हैं, लोग हमें अन्नदाता कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं वे हमारे लिए 3 कानून की सौगात लेकर आए। हम कहते हैं कि ये सौगात नहीं है, सज़ा है। हमें सौगात देनी है तो फसल का उचित मूल्य देने की कानून गारंटी MSP दे। ये है हमारे लिए बहुत ही उचित। दान नहीं दाम चाहिए। पत्र में आगे भी लिखा था उन्होंने कि बस यही मांग लेकर देश की राजधानी दिल्ली में जाना चाहते हैं। अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहते हैं कि सरकार बातचीत का दिखावा तो कर रही है लेकिन सुनती नहीं है। पत्र में आगे लिखा है कि सड़क बंद करना है और जनता के खिलाफ देना दे रहा उद्देश्य नहीं है। ये मजबूरी यहाँ पर बैठे हैं। ये इस प्रकार से किसान हैं वो सरकार से मांग कर रहे हैं। और तीसरी खबर है वो बहुत ही बड़ी है कि
जो फसल है, गोभी की फसल है, वो सिर्फ 1 रुपये किलो में बिक रही है। तो इस प्रकार की खबरें हैं वो आ रही हैं। 1 रुपये खेती में बिक रही है। समस्तीपुर जो कि ज़िला है आपके लिए कहें तो समस्तीपुर जिले के मुक्तापुर के किसान ओम प्रकाश यादव का कहना है कि गोभी की खेती में 4,000 रुपये प्रति इकट्ठा खर्च हुए हैं। वह मंडी में 1 रुपये बिक रही है, यानी कि उसके जो मूल दाम है वो भी थोक बाजार में 1 रुपये बिक रही है। इससे क्या है, किसान का लागत भी नहीं वसूल हो रहा है। फसल काट पर ट्रैक्टर चलाने को किसान मजबूर है। देश में कई कृषि कानून खिलाफ 18 दिन से प्रदर्शन चल रहा है। वहीं बिहार से समस्तीपुर में गोभी का उचित मूल्य है वो नहीं मिल रहा है। इससे क्या है कि लहराती ये फसल है, इसमें किसान ट्रैक्टर चला रहा है। और समस्तीपुर जिले को ओम प्रकाश यादव का कहना है कि गोभी की खेती में 4,000 रुपये इकट्ठा करना खर्च है। ये हमारी मंडी में बिक रहा है और इससे क्या है कि बोरा देकर कटवाना पड़ रहा है। ठेले में मंडी फंक्शन, लेकिन आढ़तिये के रूप में गोभी फसल के तैयार है, मजबूरन उसको ट्रैक्टर चलवाना पड़ता है। जिससे क्या है कि किसान की बर्बादी हो रही है फसल की। इससे क्या है, जो लागत मूल्य है वो भी नहीं मिल रहा है। इससे क्या है, 90 रुपया मुआवजा मिला था, वो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ कहना है कि जितने खर्च कर रहे हैं वो भी गोभी की मंडी में नहीं मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत ही बड़ी खबर है। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ और वीडियो को लाइक करें, ये हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद।